हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप यूपीएससी आयोग के द्वारा संचालित एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आयोग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस आज जारी किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस भर्ती से संबंधित हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं 30 सितंबर 2025 यानी कि आज ही के दिन ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, तो ये संबंधित है बीसीजी तकनीशियन की मुख्य परीक्षा को लेकर। अगर आप भी बीसीजी मुख्य परीक्षा से संबंधित हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दी गई है, बाकायदा कितने पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन की आमंत्रित करने की तिथि कितनी थी, ये सारी चीज़ें बाकायदा यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर देखिए ये नोटिस जारी किया गया है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा से संबंधित हैं उनको ध्यान देना है कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के संबंध में माननीय आयोग के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सूच्य है कि माननीय आयोग द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत बीसीजी तकनीशियन के पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से उक्त अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष वांछित अभिलेख आयोग के वेब पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें वही बताई गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पर पढ़ देते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा से संबंधित अंक प्रमाण व प्रमाण पत्र को एक साथ मर्ज करके उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि इंटरमीडिएट आपका जो यानी कि 10+2 है ये विज्ञान यानी कि साइंस से होना चाहिए, या फिर उसके समक्ष कोई आपके पास डिग्री है तो अंक प्रमाण पत्र और अंक पत्र और प्रमाण पत्र आप मर्ज करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में बना के आप अपलोड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दी गई है कि अभ्यर्थियों को स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश या स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा यहाँ पर ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट को 2 वर्ष से डिप्लोमा से, यानी टीबी प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वर्ष आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप उसको मर्ज करके एक साथ पीडीएफ के फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक अभिलेख पीडीएफ फाइल का आकार आप देख सकते हैं 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कहने का कुल मतलब ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो भी दस्तावेज अपलोड करेंगे, उसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है ये 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेख स्पष्ट व पठनीय होने चाहिए। अभिलेख अस्पष्ट अथवा अपठनीय होने की स्थिति में अभ्यर्थी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो भी अपलोड करेंगे बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 5वीं चीज़ देख सकते हैं, अब ये बताया गया है कि कैसे आपको अपलोड करना है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट अपलोड करने संबंधित विकल्प लिंक पर जाकर पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि व जेंडर संबंधित प्रविष्टियां अंकित कर प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात अभ्यर्थी पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बाकायदा बताई गई है कि आपको कहाँ जाना है और कैसे अपलोड करना है। 10वां चीज़ आप ध्यान देंगे कि सबमिट करने पर सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत अभिलेख अंतिम रूप से सबमिट हो जाएगा। तो आपको लास्ट में क्या करना है, सबमिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, आप ध्यान देंगे। इसके पश्चात अभ्यर्थी अपने अपलोड किए गए अभिलेख में से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी कि जब आप एक बार अपलोड कर देंगे तो अगर आप चाहें तो भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अपलोड किए गए अभिलेखों की भली भांति पुष्टि करने के उपरांत ही सबमिट बटन को क्लिक करें। यानी कि पहले आपको एक बार रिव्यू देख लेना है, एक बार प्री रिव्यू देख लेना है। यानी कि आपको पहले चेक कर लेना है कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों में परिवर्तन के संबंध में आयोग से किए जाने वाला किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि भ्रामक अभिलेख अपलोड करने पर आयोग या उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत में 13/10/2025 तक अपने अभिलेख अपलोड कर सकेंगे। यानी कि आपका जो भी दस्तावेज है आप इसे 13 अक्टूबर तक ही अपलोड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा ध्यान में रखेंगे। आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ये ऑफिशियल लिंक है, यहीं पर जाकर आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है। तो देखिए जो भी बीसीजी तकनीशियन के अभ्यर्थी हैं, बीसीजी तकनीशियन के अभ्यर्थी हैं, मुख्य परीक्षा के संबंध में आयोग के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, तो आप सभी ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने यार दोस्त मित्र के साथ जरूर साझा करें जो बीसीजी तकनीशियन के मुख्य परीक्षा से संबंधित है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।